उपस्थित सभी मातृशक्तियों को, माताएं बहनें को मेरा सादर प्रणाम। उपस्थित नए साथी जो पहली बार आज इस जूम वेबिनार के माध्यम से पर्ल वाइन इंटरनेशनल आर्थिक आजादी के इस अभियान में शामिल होकर सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, ऐसे सभी नए साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन। आपका स्वागत है अपने जीवन को बेहतर बनाने। हमारे बीच में विक्ट्री स्कूल के सभी सीनियर्स लीडर, को लीडर एवं फाउंडर्स लीडर, जिनके माध्यम से हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखते हैं और अपने लीडरशिप को बेहतरीन बनाते हैं, और आज सीखते सिखाते हुए अपने टीम को बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं। ऐसे सभी महाअनुभव लीडरों को मेरा सप्रेम नमस्कार। जी दोस्तों, पर्ल वाइन इंटरनेशनल जिनके माध्यम से मुझे मिला हमारे ग्रेट मेंटर, स्पॉन्सर मिस्टर शरद चंद्र विश्वास सर का चरण स्पर्श एवं इस सिस्टम के संस्थापक एडविन, जिसने 21वीं सदी में डिजिटल दुनिया में एक ऐसा सिस्टम हम सबको दिया जहां पर हम घर बैठे एक स्मार्टफोन के जरिए काम करते हुए, इसे विस्तार करते हुए पूरे दुनिया में हम अपना बिजनेस को विस्तार कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, आर्थिक आजादी प्राप्त कर सकते हैं। घर घर में इस अभियान की को ले जाकर हम घर घर लोगों को एक रोजगार दे सकते हैं। ऐसे शानदार सिस्टम के रचयिता डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर को कोटि कोटि नमन एवं दीर्घ आयु की कामना करते हैं। जी तो दोस्तों, आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, इसी आशा उम्मीद के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें आज फिर से हम आपके बीच में करना चाहेंगे। जी, आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम बातें धीरे धीरे रखना चाहेंगे। जी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनेंगे। आज आप लोग को सिर्फ रियलाइज करना है, विजुलाइज करना है कि क्या हम एक लीडर होने के नाते क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं, क्या ऐसा करने से लाभ हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अपने आप को आज आत्मसात चेक आज करेंगे हम लोग, क्योंकि आज का सेशन कुछ डिफरेंट टाइप का रखते हैं, जिसको हम LDP कहते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी हम अपने आप को कैसे विकास कर पाए, हम मंच पर जाएं तो बेहतर हमारा परफॉर्मेंस हो, हमें होस्टिंग करने का मौका मिले तो हम बेहतर होस्टिंग कर पाए, सो द प्लान करने का मौका मिले तो बेस्ट प्लानर के रूप में मेरा नाम आ जाए, मुख्य वक्ता के रूप में आपको बुलाया जाए, तो आपका शब्दों का चयन इतना शानदार तरीके से हो, संबोधन इतना शानदार हो कि थैंक्स बोलने के लिए लाइन लग जाए। जी, यूं कहें तो पर्ल वाइन इंटरनेशनल में सिर्फ हम पैसा नहीं बनाते हैं, पैसे के अलावे एक इंसान होने के नाते एक इंसानियत
के तरीके से किस तरह हम जी पाए, किस तरह हम बेहतर कर पाए, कैसे करने से हम लोगों के दिलों में जगह बना पाए। ऐसे ऐसा आपका रूपरेखा, ऐसा आपका लीडरशिप, ऐसा आपका भाव, आचरण, वेशभूषा, हर मामले में आपका प्रगति हो, जो लोग देखकर आपका अनुसरण करना शुरू कर दे। और हमारे पंडित जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि ये बिजनेस रिलेशन बिल्डिंग का है, पीपल बिल्डिंग का है। और यहाँ पर हम जो बोलते हैं वो दुनिया नहीं करती है, बल्कि हम जो करते हैं उसे देखकर अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा लोग करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को सिर्फ बोलने वाला नहीं बनना है, हमें अपने आप से जो चीज हम बोलते हैं, क्या हम वो चीज कर रहे हैं। ऐसा जिस दिन आप अपने आप को आत्ममंथन करते हुए काम करना शुरू कर देंगे, यकीनन आप खुद ब खुद आपको ये एहसास महसूस हो चुका होगा कि बिल्कुल ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की रिजल्ट मेरे साथ नहीं आ रही है, और इसके जैसा हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिद्धांत रहा, पंडित जी कहते हैं कि ये बिजनेस ना बॉस का है, ना कोई इसमें कई नौकर किसी का है। यहां पर एक आजादी है। जी, आजादी की जिंदगी यहां हम जी सकते हैं, और ये आजादी एक अनुशासन से आती है, जिसका पालन हमें स्वयं करना होता है, और जब हम करते हैं तो उसे देखकर लोग करना शुरू कर देते हैं। जी, तो देखिए, हर काम को हम लोग प्रोफेशनली करते हैं, और तभी उस जगह से हमें ना बड़ा रिजल्ट मिलते हैं। हर काम को, एक नौकरी करने वाले को आप देखेंगे तो प्रत्येक दिन सही समय पर जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ, लगातार समय पर वो पहुंचता है, और उस काम को एक बताए हुए रास्ते पर उसके अनुकूल वो करता है। तब उसे तनख्वाह मिलता है, तब उसे पेमेंट मिलता है। जी, ये चीज बाहर की दुनिया में हम सब जानते हैं। हर काम, एक बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉय, जिसको हम खुद का व्यापार, जैसे कि अपना दुकान हम परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद अपना अनुभव के आधार पर हम उस पर काम करते हैं। और देखिए, प्रत्येक दिन उस दुकान को आप सही समय पर खोलते हैं। क्यों? क्योंकि पता है, कस्टमर इंतजार नहीं करता है। और कस्टमर आपका दुकान से किसी दूसरे दुकान में ना चला जाए,
जिसके कारण हम समय पर उस दुकान को खोलते हैं और एकदम दृढ़ संकल्प के साथ एक जैसा हम वहां पर नजर सबर, क्या कमिटमेंट होता है वहां पर, लगातार यूं कहें तो किसी ऐसा दिन जब किसी का घर में एकदम इंपॉर्टेंट लोगों का अच्छा काम होता है, शादी, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, ऐसे समय में भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी दुकान को देते हैं, अपने काम को देते हैं। वहां नहीं जाना चाहते हैं, वहां मैनेज करते हैं कि नहीं, दुकान हम बंद करके नहीं जा सकते हैं। ऐसा मैनेजमेंट जो आप एक संकल्प लेने के कारण आप उसे जिम्मेदारी समझते हैं, आप उसे जीवन का एक रूप समझते हैं, जिसके कारण आप वहां पर कई ऐसे विकल्प बना लेते हैं और उसे आप आसानी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। और पंडित जी कहते भी हैं कि जीवन की मरहने आसान हो जाएंगे जब आप उस दिल के मेहमान बन जाएंगे। जी। तो दोस्तों, दुनिया में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं ना, ये सारे चीज हर क्षेत्र में मुश्किलें आती हैं, चैलेंज आते हैं, और जब जब मुश्किलें आती है ना, तब तब हमें एक कदम आगे की ओर लेके जाती है। तभी पर्लवैन इंटरनेशनल का जो दौर चल रहा है, एक नए लोगों को पर्लवैन इंटरनेशनल वैसा ही है जैसा आज हमारे से 26 महीना पहले जब मुझे मिला था, उस टाइप का ही है। लेकिन जो लोग पुराने हो गए, आज ऐसे लीडर्स का बार बार कॉल आता है, कहता है सर, सिस्टम तीसरे चरण में प्रवेश करने की जो बात कर रही है पिछले 6 महीना से, सर कब तक आएगा अपग्रेशन सर, अपग्रेशन आएगा तो मजा आ जाएगा। और इसी आशा में आज उसका स्थिति ऐसा है कि वह व्यक्ति जिसका पर डे का 100 DP, 200 DP, 50 DP बनता था पर डे, उसका अभी 5-10 DP भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? आएगा उसके आशा में वो बैठा है। लेकिन जो लोग पर्लवैन के तरीके से कर रहे हैं, जो मोमेंटम है उस मोमेंटम के साथ काम कर रहे हैं, वो जब आएगा उसका इंतजार नहीं, बल्कि वो तो आएगा जब आने वाला। लेकिन जो हमें मिला है उसका लाभ हम कैसे बेहतर कर पाए, वो लोग आज देखिए बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, खुश हैं। जी। तो दोस्तों, एक लीडरशिप, एक अच्छे बेस्ट लीडर आप कैसे बन सकते हैं? देखिए, गोल्डन वर्ड, कुछ ऐसे गोल्डन वर्ड मैं नोट किया हूं, मैं आज पढ़ना चाहूंगा। जी। आ, देखिए, पहला पॉइंट कि जीवन में वे ही असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। है ना? बहुत गोल्डन वर्ड है ये। जीवन में वे ही असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। वो लोग कभी सफल नहीं होते दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो।
जी, आप सब जानते हैं दोस्तों कि हम उस जगह को अचीव करेंगे तो वहां रिवार्ड अवार्ड सब मिलेगा, लेकिन वो नहीं कहते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि पहले क्या होगा, पहले शादी होगा कि बच्चा होगा, लीगल की अनलीगल। हमें लीगल रूप से काम करना होगा, कर्म ही प्रधान है। आप कहेंगे कि नहीं मुझे पहले नौकरी दे दो, फिर मैं पढ़ाई करके पास करके क्वालिफाई करके आऊंगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले उसके लायक मुझे बनना पड़ता है, तब वो चीज आपको मिलते हैं। जी, यानी भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तीसरा पॉइंट, सफलता का आधार है सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास। देखिए, हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से कई ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे शब्द बोल के जाते हैं ना, जो एकदम गोल्डन शब्द होते हैं। जी, क्या सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। देखिए, सकारात्मक सोच की यदि बात किया जाए तो पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसकी विचार हमेशा पॉजिटिव हो। नेगेटिव विचारधारा लोग कभी भी, अब देख लीजिएगा, बोलते हैं ना कि हमारे शरीर में जो ज्ञान इंद्रियां होती है ना, उसका कमांड हमारा माइंड होता है। और हम लोग माउंट आबू के एक सेशन में हम 11 दिन थे, वहां पर एक सीखे थे कि इंसान जैसा सोचता है ना वैसा ही बनता है। क्योंकि जैसा वो सोचता है उसका ज्ञान इंद्रियां जो है ना, वो उस तरह से कमांड लेता है और उस पर वर्क करना चालू हो जाता है, और फिर उसके जैसा काम होना शुरू हो जाता है। जी, तो दोस्तों हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए, आशावादी, निराशावादी नहीं। अब देखिएगा, हमारे एक सीनियर लीडर कहा करते थे कि रोते हुए पर एक मधुमक्खी भी जाने से इनकार करती है, और हंसते चेहरे पर हर कोई आना पसंद करता है। तो हमें सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा, आज पर्यावरण के प्रति देखिए हमारा सोच कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव जरूर आएगा। तीसरे अपग्रेशन की तैयारी में है आजीवन रॉयल्टी, अब कैरियर के रूप में पर्यावरण को करेंगे, इस तरह की तैयारी सिस्टम कर रही है। तो हमारा सोच सिस्टम के प्रति आपका कितना बिलीव लेवल मजबूत है, कितना आप उसके लिए अच्छा सोचते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं ना, तो नई नई चीजें आपको, इतने अच्छे अच्छे शब्द अपने आप आना शुरू हो जाएंगे, और वही शब्द जब आप लोगों के बीच बोलना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी, तो सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। लगातार किसी भी काम को हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन करने से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि जीवन में लगातार प्रयास करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज हम कोर स्टेप में भी हम सीखे थे, जिसमें जिम्मेदारी, जवाबदेही और निरंतर लगातार टिके रहकर काम करते रहना, है ना। जी, गोल्डन मन में चौथा पॉइंट को नोट किया गया कि अतीत के गुलाम नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता बनो। अतीत के गुलाम नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता बनो।
जी, आने वाला समय, आज जो हम कर रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, पर्लवैन, लोग बोलते हैं ना कि पर्लवैन को क्या देख के आप कर रहे हैं। पर्लवैन, आज जो आप कर रहे हैं ना, ये प्रेजेंट है, लेकिन आने वाला समय, आने वाला समय जब एक बड़ा मुकाम आप हासिल कर किए होंगे, आपका किया हुआ काम का बेनिफिट, जिस तरह से थॉमस एल्वा एडिसन आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उसका किया हुआ बेनिफिट, आज भी उसको रॉयल्टी इनकम जाती है उनके परिवार को, आज भी उनका पूजा उसके घर में होता है। तो दोस्तों, हमें भविष्य के निर्माता, आने वाला समय, आज पर्लवैन के माध्यम से हम लोग देखिएगा ये गाना भी गाते हैं कि सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। पर्लवैन के माध्यम से हम सब, पर्लवैन के माध्यम से हमारा इनकम आने वाले 10 साल के बाद 100 करोड़ से अधिक हो तो कैसा हो भविष्य। हम जब शुरू करते हैं उस टाइम ये सिस्टम के माध्यम से 5 लाख महीने नहीं आते हैं, लेकिन हम भविष्य सोच के काम करते हैं, इसके कारण एक स्ट्रक्चर बनता है, उसका किया हुआ बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। जी, गोल्डन वर्ड में नेक्स्ट पॉइंट कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल, बोलते हैं कि कहने का मतलब कि काम आपका जवाब होना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का रिजल्ट चुप रह के, जैसे कि हम लोग लीडरशिप में बोलते हैं ना कि बहुत ऐसे जवाब चुप रह के देना चाहिए, क्योंकि एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है। ठीक उसी तरीके से आपका मेहनत इस प्रकार से हो, तैयारी ऐसा हो। देखिए, हम लोग 10 के दम की चर्चा करते हैं, 10 के दम में ना बहुत दर्द होता है काम करते हुए। यकीनन जब आप काम करेंगे, पैसा प्लान को जाएगा ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या काम मैं करता हूं, पैसा प्लान को जाता है। लेकिन दोस्तों, उस समय यदि आप खामोश रहते हुए, चुप रहते हुए, सहन करते हुए काम करते हैं, तो समझ सकते हैं 3 स्ट्रक्चर तक यदि हम पूरी मेहनत दिल से कर दें, फायदा तो अपलाइन को जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन ये 10 की मैट्रिक का जब लाभ आपको मिलना शुरू होगा ना, तो जाएगा 10 गुना और मिलेगा आपको 1 लाख गुना रिटर्न। जी, तो दोस्तों, आप लोग सब समझदार हैं। गोल्डन वेड में बहुत अच्छा पॉइंट कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये मेरे साथ बहुत लागू हुआ है। एक गाना आप लोग सुने होंगे कि मैं तो अकेला ही चला था जाने मन, लोग मिलते गए कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए कामयाबी मिलती गई। दोस्तों, बंगला में एक बहुत अच्छा रामकृष्ण परमहंस जी एक बात कविता कहे थे कि यदि तुर डाक सुने क्यों ना से, तो भी एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। देखिए, सफलता, कामयाब एक ऐसा चीज है ना जहां पर आपको अकेला चलना पड़ता है, क्योंकि पंडित जी राज की बात में एक बहुत अच्छा बात बोले थे कि कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है और कामयाबी कम लोगों में रहना पसंद करती है। इसलिए दर्द होता है,
और जो दर्द को सहन करता है वही सच्चा मर्द बनता है। दोस्तों, जब आप अकेले चलते हैं ना, आपको कई ऐसे चीज लगता है कि हम सबको लेके चले। यहां तक मेरे साथ की जो घटना है ना, मेरे घर वाले भी मेरे को साथ नहीं दिए थे। मेरे गांव वाले तो मुझे इतना चिढ़ाते थे, क्या बताऊं। जब याद आती है आश्चर्य लगता है। लेकिन उसी गांव में आज मैं जब जाता हूं और एक दिन भी रुकता हूं ना, तो 50 से 100 लोग मिलने आते हैं, पूछने आते हैं कि बताइए क्या हम कर सकते हैं, इतना पैसा हम कैसे बना सकते हैं। जी, उल्टा आज पूछते हैं। और हल्का सा भी अब बोल देना तो लोग जुड़ जाते हैं और करना शुरू कर देते हैं। पिछले साल की लॉकडाउन में 2020 में लगभग 700 ज्वाइनिंग हमने कराया था। 700 जी, कोई कारण नहीं था। उस इलाका में अभी एक ऐसा नाम हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ उसने करके प्रूव करके दिखाया और उसका दिखता है। दोस्तों, हमने बोला नहीं, करके दिखाया। इसलिए बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि जब आप काम करते हैं, लोग मना करते हैं, लोग आपको चेक करते हैं, मना नहीं करते हैं। लोग आपको चेक करते हैं कि सचमुच ये बोल रहा है इतना पैसा आएगा, और ये बोल रहा है कंपनी भागेगी नहीं। कितने ऐसे तरीके से आपको चेक करते हैं, आपको नहीं पता। जब बार बार मुझे कॉल करते हैं ना कि क्या हो रहा है सर परलवैन, क्या हो रहा है सर परलवैन, उसे आश्चर्य लगता कि यार हम जब बोल रहे हैं परलवैन ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसे लोग हैं ना कि गड्ढा खोदने वाले बहुत हैं। दोस्तों, हम लोग गड्ढा नहीं, कुआं खोदना है। एक रास्ते पर आप जब चलेंगे, लोग बार बार पूछेंगे और फिर बाद में उसे जब एहसास होगा, अच्छा हमने तो 10 कंपनी करके भी नहीं कमा पाया, उसने एक ही काम कर इतना पैसा कमा लिया। बाद में लोग आपके आएंगे आएंगे, लेकिन कुछ लोग पहले आएंगे, कुछ लोग आपके कामयाब होने के बाद आएंगे। तो गोल्डन वर्ड में नेक्स्ट पॉइंट कि छोड़ दो किस्मत की लकीरों में यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों में यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। देखिए, लोग साधु संत के पास जाकर दिखाते हैं कि मेरी लकीर देखो कि क्या लिखा है। दोस्तों, पंडित जी कहते हैं ना कि सफलता निश्चित है मिलना यदि आपके पास 3 गुण का समावेश आपके ज्ञान इंद्रिया में हो जाए तो। बोल क्या? एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून। क्या? एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून। बस इसे तू अपने नाम कर, जाकर वहीं आराम कर। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर तक कुछ लज्जतें कुर्बान कर, जाकर वहीं आराम कर। आराम तलबी हर चीज करना छोड़ दे, हो सके तो काम कर, जाकर वहीं आराम कर। पंडित की सराह में वक्ते नहीं, तू सादा है, सादगी से कयाम कर, जाकर वहीं आराम कर। जी हाँ दोस्तों, सच तो ये है कि हमारे एक सीनियर साथी बहुत अच्छा लीडरशिप के ऊपर एक बहुत अच्छी बात वो करते थे कि देखिए, जब हम चाहत, संकल्प, ये सब चीज जब हमारे पास समावेश होता है तो देखिए, सफलता सबको एक जैसा नहीं मिलती है, मिलती है, लेकिन समय सीमाना सबके लिए अलग अलग निर्धारित होती है। बोल कैसे?
तो कहते हैं कि देखिए, एक बेटा जब एक बेटी के हम घर में जब जन्म लेता है तो उसका जो वर होता है जिससे उस बेटी का शादी होना होता है, वो 5 साल पहले जन्म ले चुका होता है, लेकिन हमें ढूंढना होता है। और जब हम ढूंढने के लिए निकलते हैं तो आप कई बार देखेंगे किसी को फर्स्ट बार में मिल जाता है और पसंद हो जाता है, शादी हो जाता है। किसी को 10 लड़के ढूंढने के बाद पसंद होता है, शादी हो जाता है। लेकिन किसी को 100 लड़के ढूंढने के बाद भी वो लड़का नहीं मिलता है और शादी नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं कि क्या उसके पापा लड़का ढूंढने छोड़ देता है क्या? हेलो, क्या 100 लड़के ढूंढने के बाद भी हम छोड़ देते हैं ढूंढने के लिए? नहीं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि मुझे विश्वास होता है कि मेरी बेटी का जन्म हुआ है तो इसका शादी भी निश्चित है। जहां दाना है वहां हम जा नहीं पा रहे हैं, और वो फिर निकलता है, फिर चलता है, ढूंढते रहता है, ढूंढते रहता है, ढूंढते रहता है। 200 लड़के ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है। फिर वो ढूंढता है कि नहीं, मैं उस जगह पहुंचा नहीं हूं। वहां पर एक विश्वास, एक संकल्प, मकसद उसका साफ होता है। और वो पंडित जी कहते हैं कि ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि राजे को हीर मिला, लैला को मजनू मिला, आपको भी वो मिलेंगे जिसे आप ढूंढते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं। बिल्कुल, हम लोग बाजीगर फिल्म भी देखे थे। बोलता कि जब तक किसी भी खेल में हार ना हो, और हारने के बाद यदि आप जीतते हैं, तब तक उस जीत का, उस सफलता का मजा ही आपको नहीं आएगा। बार बार असफल होने के बाद हम सीखते हैं, लेकिन बार बार असफलता के बाद जब हम जीतते हैं, उसका जीत का जश्न, उस कामयाबी का रहस्य ऐसा होता है कि आप सिर्फ उस कहानी को बता देंगे तो लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल क्रिएट होता है, एक इतिहास क्रिएट होता है। जी, तो दोस्तों, यानी हम हारते नहीं हैं, बल्कि वहां से बहुत कुछ सीखते हैं, अनुभव प्राप्त होता है, और ये चीज बहुत कारगर होता है। नेक्स्ट, समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बने। जी, कई बार टीम में ऐसे ऐसे समस्या का सामना आपको भी करना होता है। अभी एक सप्ताह से मुझे एक कॉल आ रहा था। देखिए, पता होता है कई बार, मतलब ऐसी ऐसी घटना होता है, यदि हम नहीं जानते तो हम नहीं करते। लेकिन मुझे पता है कि जब आप अच्छा करेंगे तो आपके पास ना चैलेंज ज्यादा होता है। बोल क्यों? कि दूध बहुत अच्छी चीज होती है ना, उसे घर घर लेके जाना होता है, और शराब बहुत खराब होता है, लेकिन जाके उसे लाना पड़ता है। दोस्तों, समस्या बहुत है, लेकिन आपका नजर कहां है? समस्या के ऊपर कि समाधान के ऊपर में? आज हमारे पास इतनी समस्या है कि आज विक्ट्री स्कूल के माध्यम से हम 11,000 का हम लोग मिलकर, अभी कुछ साथी 2-3 महीने से दे रहे हैं इसका पेमेंट, कोर लीडर लोग। लेकिन जब मैं शुरुआत किया था तो 11,000 देने के बावजूद प्रत्येक दिन इस सेशन में, जहां पर कि नहीं, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है। सब चाहता है कि अपने टीम में, हमारा टीम को कोई छेड़ ना ले, ये ना करे, और जैसे तैसे लोग बॉस बनकर करना चाहता है। लेकिन एमएलएम का जो सही सिद्धांत है, जब हमने समझा तो मेरे मन में आया कि नहीं,
कम से कम MLM का जो रोड मैप है ये लोगों को क्लियर पता हो जाए, ताकि वो उसे पता चल जाए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में सफलता होने के लिए इन चीज की आवश्यकता होती है। उसे सोचने का, समझने का उसके अंदर वो शक्तियां आ जाए, और इसके लिए हम अच्छा काम किए। लेकिन उसके बावजूद भी चैलेंज इतने अधिक मेरे पास आने लगे, कई लोग तो इतने शिकायत भी करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी कहते हैं कि यदि आपका नियत अच्छा हो, इरादा आपका यदि मजबूत हो, तो अंजाम बहुत अच्छा होगा। आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद को बदल सकते हैं, और खुद के साथ कुछ लोगों को भी यदि आप प्रभावित कर सकते हैं, तो जीवन आपका सार्थक हो सकता है। तो दोस्तों, हम समस्या के नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बने। कई लोगों को ना विक्ट्री स्कूल मीटिंग के बाद में बहुत लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि सफलता का रहस्य पता चल गया है उनके डाउनलाइन को, और एक अपलाइन होने के नाते वो खुद करता नहीं है और उम्मीद करता है कि डाउनलाइन सब काम करे और पैसा मुझे बने। एक अपलाइन होने के नाते उसका कर्म क्या है, ये नहीं करके वो बॉस बन के, वो जैसे तैसे करके, शासन करके काम करवाना चाहता है। उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन पंडित जी कहते हैं ये बिजनेस रिलेशन का है, ये बिजनेस एक अपलायन होने के नाते अपलायन का जो कर्म है, उसकी जो भूमिका है, उसके जैसा आपको बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस 1 दिन 2 दिन 4 दिन का नहीं है, ये बिजनेस लाइफ टाइम का है, कम वन स्टेप फॉरएवर का है। इसलिए आपको अपने आप में बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। समस्या ना बने, समाधान बने, क्योंकि एक डाउनलाइन हमेशा चाहता है, अपलाइन से एक उम्मीद करता है, क्योंकि अपलाइन का बहुत बड़ा रोल एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है। तो एक अपलाइन होने के नाते अपलाइन की क्या भूमिका है, ऐसा आपको बनना पड़ेगा। अन्यथा जो डाउनलाइन आपकी हैं, जब उन्हें पूरे नियम अनुशासन पता होता है और वो देखता है कि इसके जैसा तो मेरे अपलाइन नहीं है, तो उसे तो क्या करना होता है, तो आपको छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जब इस तरह की घटना आपके साथ आए, तो आपको खुद को चेक करना चाहिए, अपने आप को सुधार करने में इतना मेहनत करें कि लोग आपको ना छोड़े, और जब लोग आपको ना छोड़ेंगे, तो पंडित जी कहते हैं ना कि लोग लोगों को छोड़ देता है, इसलिए बिजनेस छूट जाता है। इसलिए अपने आप को सुधार करते हुए एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें, यानी समस्या नहीं समाधान का हिस्सा बने। जी नेक्स्ट 2 पॉइंट और बात करूंगा मैं। जिनको सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिनको सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनको दिन छोटा लगता है। जी, जिनको सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनको दिन छोटा लगता है। बिल्कुल दोस्तों, सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं, सपना पूरा करने के लिए हमारे पंडित जी कहा करते थे कि यदि सोना है तो जाग जाओ, है ना, यदि सोना है तो जाग जाओ। और बंगला में एक बहुत अच्छा कहावत था हेल्थ के ऊपर में कि बेसी खा भी तो कम खा, मतलब अधिक खाना है तो कम खाओ। कम खाने वाले इंसान बहुत दिन तक जीते हैं, तो बहुत खाना खा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से सपना पूरा करने के लिए आपको देखिए, जो लोग को जिसका ड्रीम बन चुका है बड़ा करने का, नींद ही नहीं आता है। अभी 15 दिन पहले बनीता नायक का फोन आया था, बोला कि सर नींद ही नहीं आता है सर, रात को 2-2 बजे तक ना प्लानिंग करते हैं, सुबह 5 बजे उठ के मैं तैयारी करता हूँ।
हेलो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का पंडित जी का एक डिफिनेशन था कि 45 साल जीवन में काम करोगे कि 5 साल, ये तय आपको करना है। 1 से 5 साल नेटवर्क, बाकी जीवन नेटवर्क। मल्टी लेवल मार्केटिंग पूरे जीवन भर करने का नहीं है दोस्तों, जीवन भर तो एंजॉय करने का है, 5 साल सिर्फ करने का है। 5 साल, 45 साल का चैलेंज आपको 5 साल में आने वाला है। क्या उस चैलेंज को आप झेलने के लिए तैयार हैं? लोग मना करने के बावजूद भी, कितने सारे मुश्किलें आपके पास आए, उसके बाद भी यदि आप करने के लिए तैयार हैं, 5 साल, 5 साल के बाद कोई काम नहीं है दोस्तों। इसलिए सपना यदि बड़ा है तो आपको मेहनत, कठिन कठोर, बोलते हैं ना, सख्त मेहनत, पंडित जी का राज की बात में बात होती है ना, सख्त मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कि मन ऊब जाए, जिस्म थक जाए, दिया हुआ काम करने के बावजूद भी काम को करते रहना सख्त मेहनत कहते हैं, उसे बड़े कामयाबी कहते हैं। तो दोस्तों, गोल्डन मत में अंतिम पॉइंट कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। बहुत बड़ी पॉइंट, समझिए इसे। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, पर आप अपनी आदत जरूर बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। इसलिए चेंज ऑफ हैबिट, लीडरशिप का एक कंटेंट्स आता है, चेंज योर हैबिट। अपने आदत को बदल लें। यदि आपकी आदत आप बदल दें तो आपकी आदत एक दिन आपके भविष्य को बदल के रख देगी। इसलिए अपने सुधार, एक एक चीज को ऐसी आदत बनाए। देखिए, आदत किस तरह की आदत? प्रत्येक, जैसे कोर स्टेप में 8 काम नेटवर्क मार्केटिंग का मूल रूप से कहें तो लगातार क्या करना है, तो कोर स्टेप ही है ना। वहां देखते हैं कि प्रत्येक दिन लक्ष्य बनाकर काम करें, प्रत्येक दिन आपको मीटिंग अटेंड करना है, प्रत्येक दिन आपको प्लान देना है, प्रत्येक दिन आपको किताब पढ़ना है। आदत है, आदत। प्लान ना दें तो लगे कि दिन भर में आज कुछ ऐसा कुछ तो काम ही नहीं हुआ, नींद नहीं आना चाहिए आपको, ऐसा आदत होना चाहिए। एक दिन जब स्नान नहीं करते कैसा लगता है? पागलपन जैसा लगता है ना, वैसा उस तरह का आदत। कौन सी आदत? जिनको आदत बना लेने से हम सफल हो सकते हैं, हमारा भविष्य बदल सकता है। तो कोर स्टेप एक ऐसा स्टेप है दोस्तों, जिसको हम लोग यदि आदत में कन्वर्ट कर लें, मैं दावे के साथ करता हूं, आने वाला समय आपका भविष्य बदल चुका होगा। लोग आपके देखकर अनुसरण करना शुरू कर चुके होंगे। लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, लोग आपसे सुनना पसंद करेंगे। इसलिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी बड़ी चीजें मिलती है, जहां पर एक साथ बहुत कुछ मिलती है। प्यार, सम्मान, इज्जत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, लोगों का प्यार, दुआ, ये सारे चीज जब एक प्लेटफॉर्म में मिलती हो, और छोटी छोटी काम करते हुए, छोटी छोटी अपने आप को सुधार करते हुए, जीवन का असली चीज जब आपको यहां से मिले, तो क्या हमें बदलने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? जिंदगी आपका, फैसला आपका। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग प्रत्येक दिन सुबह आते ही हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं। सिस्टम बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा करेगी। आने वाला कल बहुत सुनहरा है, लेकिन इसके लिए हमें बने रहना पड़ेगा, इसके लिए हमें सीखते रहना होगा, इसके लिए हमें उसके जैसा लायक बनना पड़ेगा। आप करोड़पति, अरबपति, ये सिस्टम आपको 1419 करोड़ देने के लिए
ग्लोबल ऑटो पूल के लिए आई है। वर्किंग इनकम के माध्यम से करोड़, कई हजार करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि उसके लायक आपको बनना पड़ेगा। इतना पैसा आएगा, क्या उस पैसे के उस यूज करने के लायक हैं? क्या उस पैसे को खर्च करने की कला आप जानते हैं? क्या उस पैसे आ जाए तो क्या उसको संभाल संभाल कर रखने के लिए की काबिलियत, एबिलिटी आपके अंदर है? इसके जैसा आपको बनना है, इसलिए आपको सीखना है, इसलिए अपने आप को सुधार करना है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बड़ी से बड़ी कामयाबी साधारण एवं सरल लोगों को मिलती है, इसलिए हमें सरल बनना है, साधारण बनना है, ताकि बड़ी से भी कामयाबी आपके पास जब आए तो लोग आपसे घृणा ना करें, बल्कि लोग आपसे प्यार करें, लोग आपसे मिलने के लिए बेकरारी छा जाए, ऐसा आपको बनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और निश्चित रूप से बहुत ऐसी बातें आप लोग अपने आप को आत्मसात किए होंगे। निश्चित रूप से हमारी दिल्ली इच्छा है कि आप सब आने वाले समय में हम सब मिलकर पर्लवैन इंटरनेशनल इस आर्थिक आजादी के अभियान में एक अच्छा सेवक बनते हुए घर घर इस आर्थिक आजादी को हमें ले जाएंगे, और इस सिस्टम के माध्यम से कामयाबी की जो जश्न है मिलकर एक साथ मनाएंगे। जिस जीत का जश्न का मजा कुछ अलग हो, लोग कहे कि सफल होना चाहते हैं, इसके जैसा होना चाहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पर्लवैन। थैंक यू सर। अगेन जैन सर, आपका मैं हैंड ओवर करता हूं सर जी। जय पर्लवैन।